ॐ सनः पवस्व शं गवे शं जनाय समर्वते शं राजन् नोषधीव्या। ये मंत्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में आया। सनः पवस्व हे राजन, हे प्रभु, स न पवस्व, वो आप हमें पवित्र कीजिए। शम गवे, हमारी गवों को। शम जनाय, हमारे जन, हमारे पुत्र पौत्र। शम अर्वते, और हमारे अश्वों को, जनों को शांति एवं सुख हो। शम राजन्नोषधीभ्यः, हमारी औषधियों के लिए, हमारे अन्न के लिए कल्याणकारी होइए, अर्थात अन्न की हमारी फसलें उत्तम हो और उनसे पौष्टिक अन्न हमें प्राप्त हो। देखिए, दो बातें समझनी बात। जब हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो केवल अपने के लिए नहीं करते, हम गाय घोड़े उनके लिए भी करते हैं, अपनी फसलों के लिए भी करते हैं, अपने पशुओं के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं। ओम बोलो, ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय समर्वते शं राजन् नोषधीभ्यः। एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ जब औषधि के शब्द कहते हैं, औषधि वो फसलें जो एक बार फल देखकर सूख जाती है, उनको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, चावल, ये सब औषधियाँ हैं। और वैसे भी हमको यही जीवन देती हैं, ये अन्न की फसलें, यही वास्तव में औषधियाँ हैं। आगे, ओम शांतानि वरूपाणि शांतं नो अस्तु कृतं शांतं भूतं च भव्यं च देव समस्तु नः। यह अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। शांतानि पूर्व रूपाणि, किसी घटना से पूर्व रूप, पहले की जो चीज़ें हैं वो हमारी शांति हमको देने वाली हो। जैसे हम कोई शादी करने जा रहे हो, कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तो उसका जो पूर्व प्रबंध है और सब है, उसमें भी हमें सुख हो। शांतानि पूर्व रूपाणि शांतं नो अस्तु कृतम, जो काम हमने किया उससे हमको सुख मिले, और जो नहीं किया उससे भी सुख मिले। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब नहीं किया? देखिए, पाप दो तरह के होते हैं, एक पाप जो हम करते हैं, एक पाप जो नहीं करते। नहीं करने मतलब हमने माता पिता की सेवा नहीं करी तो अकृतम, काम नहीं किया लेकिन पाप हो गया। जो कर्तव्य है उसको भी नहीं किया। एक छोटा बच्चा है, वो सांप काटने आ रहा है, ये संधि में पड़ा हुआ है, हमने उसको नहीं बचाया, किया कुछ नहीं, बचाया नहीं, तो पाप हो गया। कृतम और अकृतम, दो तरह से पाप होते हैं, दो तरह के कर्म हैं। एक जो हमें करना है वो नहीं किया, वो अकृत हो गया, और एक अगर हमने अच्छा काम किया वो सुख दे, और जो हमने काम नहीं किया वो भी ऐसा गलत हो जाए जिससे हमें कष्ट हो। शांतम नो अस्तु कृतम शांतम भूतम, जो भूतकाल में हमने काम किया है वो हमें सुखदायी हो, वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं वो सुखदायी हो। शांतम भूतम च भव्यम च सर्वमेव समस्तु नः। पूर्व रूपाणी का अर्थ है कार्य करने से पूर्व के विचार तथा संकल्प, उनकी तैयारी का प्रारंभ अथवा स्वरूप, संभावित घटनाओं का पूर्व रूप अर्थात उनके पहले का घटनाक्रम, किसी कार्य के होने से पहले की परिस्थितियाँ। तो जो काम है वो सुखदायी हो, उससे पूर्व रूप,
उसकी जो पहले की स्थितियाँ है वो भी शुभकारी हो। ओम ओम इयं या मेष्ठिनीं वाग्देवी ब्रह्म संशिता यैव सस्रजे घोरं तेनैव शांतिरस्तु नः। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, अथर्ववेद का मंत्र है ये। इयं या परमेष्ठी, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्थान अथवा जीवात्मा में आश्रित रहने वाली ब्रह्म संस्था, वेद द्वारा प्रशंसित तथा वेद मंत्रों एवं ज्ञान से सशक्त एवं ओजस्वी पवित्र बनने वाली इयं या वाग्देवी, दिव्य गुणों से युक्त यह वाणी है। तो ये वाणी के लिए वाग्देवी शब्द का प्रयोग किया। वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। यह क्यों कि सारे हमारा जीवन वाणी पर स्थित है। हम बुरी बात बोलेंगे तो जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। ये हमारे जीवन का आधार है वाणी, इसलिए वाणी को देवी कहा जाता है। यथा एव यया एव यैव सस्रजे घोरम। जब वाणी से गलत बात बोलते हैं उससे घोर परिस्थितियाँ उत्पन्न होता है। अमर्यादित असंयमित वाणी घोर अर्थात भयंकर निकृष्ट कार्यों को जन्म देता है। इसलिए तथा एव नशा, वो वाणी हमें शांति देने वाली हो। हम ऐसी कोई वाणी न बोलें जिससे घोर कष्ट में प्राप्त हो। हम ऐसी संयमित एवं मर्यादित वाणी बोले जिससे हम सभी को शांति एवं सुख प्राप्त हो, किसी को कोई दुख न हो और किसी घोर कार्य करने के लिए न तो प्रोत्साहन प्राप्त हो और न बाध्य होना पड़े। जिस वाणी से दुखदायक श्राप दिया जा सकता है उसी बात से मंगलकारी आशीर्वाद दिया जाए, मधुर वचन बोला जाए। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हर वक्त को देखना चाहिए कि वाणी हमको कष्ट न दे, वाणी हमको शांति दे। बोलो ओम इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संशिता यैव सस्रजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः। इसीलिए मेरा सब जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, मुसलमानों के पैगंबर, उनके प्रति कोई बुरी वचन न बोले, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कहा। तो हम उनके लिए अमर्यादित वाणी का प्रयोग क्यों करते हैं? सारे मुसलमानों को इस बात में आपत्ति है कि हमारे पैगंबर साहब के विरुद्ध कोई वाणी न बोली जाए। यही वेद कहता है कि ऐसी वाणी न बोलो जिससे दूसरे को कष्ट हो। इस वाणी से ही संसार में लड़ाई झगड़े सब इसकी जड़, महाभारत की जड़ इसी तरह की वाणी थी। तो इस तरह की वाणी हम लोग ना बोले। हमारा सबसे निवेदन है अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म में स्थिर रहे, लेकिन दूसरे की धर्म की बुराई तो न करें। हम अपने देवताओं का अपमान करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, लेकिन दूसरे के देवताओं का, दूसरे के महापुरुषों का अपमान करने का हमें न कोई औचित्य है, न हमारा कर्तव्य है, न हमें करना चाहिए। धन्यवाद।